नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी। तो मेरे दोस्तों, प्रजामंडल के लास्ट वाले सीरीज में अपन चल रहे थे और आज पढ़ेंगे अपन कौन सा, आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। तो लीजिए डूंगरपुर प्रजामंडल। चलिए बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। सबसे पहले बात, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो आपकी स्थापना हुई थी 1944 को, 1944 को आपकी स्थापना हुई। ओके। विशेष बात कौन सी? किसके संस्थापक? डूंगर पर भाग। डूंगर पर भाग, किस पर भाग? डूंगर पर भाग। तो डूंगर यानी डूंगरपुर, भाग यानी भोगीलाल पांड्या। कौन सा? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। तो माय डियर, आपके डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? भोगीलाल पांड्या। अब यही से और बात करें, किस भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं वागड़ का गांधी? क्या बोला जाता है? तो इनको बोलते हैं वागड़ का गांधी। क्या नाम है इनका? वागड़ का गांधी बोलते हैं। बात करें कि इनके सहयोगी और व्यक्ति थे हरिदेव जोशी। कौन से? हरिदेव जोशी। कौन से? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और इनके साथ में व्यक्ति थे जिनका नाम आपके कौन सा है? गौरी शंकर उपाध्याय। कौन सा? गौरी शंकर। गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर उपाध्याय। और इस गौरी शंकर उपाध्याय का एक समाचार पत्र है। इसका क्या है? समाचार पत्र आता है। इस समाचार पत्र का नाम क्या माय डियर? वैभव। कौन सा समाचार पत्र? वैभव नाम का समाचार पत्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? डूंगरपुर से। और इसके समाचार पत्र वाले कौन से व्यक्ति है? गौरी शंकर उपाध्याय। कौन से? गौरी शंकर उपाध्याय। अब बात करें किसकी स्थापना कब हुई थी गुरुजी? तो स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1944 को। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, अपने स्थापना स्थापना। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी माय डियर? एक किसको? 1 अगस्त 1944। 1 अगस्त 1944। और ये किसकी? बाल गंगाधर। विशेष इंपॉर्टेंट बात कौन सी? बाल गंगाधर। बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर। ये प्रश्न पता नहीं आपके कितने बार पूछा गया है कि बताओ बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पे किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। अब यहाँ की एक विशेष बात आती है और एक घटना आती है डूंगरपुर प्रजामंडल की। इस घटना का नाम है रास्तापाल, रास्तापाल हत्याकांड। कौन सा? रास्तापाल हत्याकांड। चलिए सबसे विशेष बात, ये जो आपका रास्तापाल हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ? 19 जून 1947 को। कब हुआ? 19 जून 1947 को। 19 जून 1947। अब इसमें मामला क्या हुआ था कि अध्यापक थे आपके कौन से? नाना भाई खाट। कौन से? आपके यहाँ पे अध्यापक थे जो शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे। इनका नाम था नाना भाई खाट। कौन से? नाना भाई खाट। इन नाना भाई खाट का एक सहयोगी टीचर और था। इस टीचर का नाम था आपके कौन से? यानी नाना भाई खाट। और इनके सहयोगी आपके कौन से? शेंगा भाई। तो स्थानीय सरकार द्वारा इनको पाबंद किया जा रहा था कि आप शिक्षा नहीं दे सकते। तो इस संदर्भ में इनको आपके दोनों जो टीचर हैं, इनको आपके गाड़ी होती है ना, गाड़ी पुलिस की, उसके पीछे बांध के घसीटा जा रहा था। सामने से चारा लेके आ रही थी भील बालिका काली बाई। काली बाई ने जैसे ही देखा कि गुरुजी को घसीट रहे हैं, तो काली बाई ने अपनी दरातें निकाली, फेंकी और फेंकते इनकी रस्सियां काट दी। इस घटना के अंदर आपके कौन कौन से व्यक्ति शहीद हो गए? तो एक तो शहीद हो गए नाना भाई खाट, ये क्या हो गए? इसमें शहीद हो गए। और एक भील बालिका। कौन सी? भील बालिका। भील बालिका कालीबाई। कौन सी? भील बालिका कालीबाई। ये भी क्या हो गए? शहीद हो गए। तो दो व्यक्ति इसमें क्या हुए? शहीद हुए। अब यहीं से और बात करें कि ये जो रास्तापाल हत्याकांड हुआ था, इसमें कौन कौन से मास्टर थे जो आपके घायल हो गए? तो इसमें वे अध्यापक जो घायल हो गए, तो घायल होने वालों में एक तो आपके कौन से? शेंगा भाई। कौन से भाई? शेंगा भाई। और एक और मास्टर था जिसका नाम है शिवराज। क्या नाम है? शिवराज। आपके शिवराज भील। मास्टर कौन से? शिवराज भील। ये भी क्या हो गए? यानी घायल हो गए थे। और बात करें कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष इंपॉर्टेंट बात कौन सी? बालिका शिक्षा को, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है कालीबाई पुरस्कार। कौन सा? कालीबाई पुरस्कार। कालीबाई पुरस्कार। ओके, आ जाइए माय डियर। अब ये तो हो गए आपके कौन से? राजस्थान के प्रजामंडल। कौन से? राजस्थान के प्रजामंडल। अब यहीं से एक छोटा सा प्रजामंडल और आएगा अपने, कौन सा? डूंगरपुर के बाद में। और इस प्रजामंडल का नाम आपके कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। लास्ट वाला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। और बात करें कि राजस्थान की ऐसी रियासत जहां पे आपके जैसलमेर रियासत जहां पे कोई कर वगैरह का ज्यादा सिस्टम नहीं था, वो कौन सी? आपकी जैसलमेर। और बात करें कि आपके पंखुड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? जैसलमेर कहलाता है। और ये सारे आपके स्वर्ण नगरी कौन सी कहलाती है? जैसलमेर कहलाती है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय, सबसे बाद में सूर्योदय किसमें? जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त भी कहां पे होता है? यह भी आपका जैसलमेर हो गया। अब बात करें कि जैसलमेर में एक व्यक्ति था जिसका नाम है सागरमल गोपा। नाम तो सुना होगा। और जिनकी एक पुस्तक आती है जैसलमेर का गुंडाराज। कौन सी आती है? जैसलमेर का गुंडाराज। अब यहीं से बात करें कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इसमें विशेष बातें आपकी कौन कौन सी आती है? तो इसकी स्थापना स्थल पूछा जाता है इसका, जैसलमेर प्रजामंडल का वेरी इंपॉर्टेंट स्थापना स्थल। स्थापना स्थल। और ये स्थापना स्थल आपका कौन सा है? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। ये आपके जैसलमेर प्रजामंडल का स्थापना स्थल है। और बात करें इस प्रजामंडल के बारे में तो इसके संस्थापक कौन से? संस्थापक हो जाएंगे संस्थापक मीठालाल व्यास। कौन से? मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास ये आपके किसके? जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक। और बात करें यहीं से कि इसमें व्यक्ति कौन कौन से? तो एक आपके अमृतलाल पायक, यानी सदस्य कौन से? एक तो आपके अमृतलाल पायक। और इनके अलावा इनमें और जो व्यक्ति आपके सदस्य शामिल थे, इनमें और कौन से? चुन्नीलाल प्रभाकर। कौन से? चुन्नीलाल प्रभाकर। चुन्नीलाल प्रभाकर। चुन्नीलाल प्रभाकर। और एक आपके कौन से? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। ओके माय डियर। तो ये आपके कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। अब इस जैसलमेर प्रजामंडल में इसका गठन करने के लिए एक आपके संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का नाम है जैसलमेर प्रजा परिषद। 1939-40 में जैसलमेर प्रजा परिषद। जैसलमेर प्रजा परिषद 1939-40 में गठित की गई। और गठित किसके द्वारा की गई? आपके जो प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पे कौन से? आपके शिव शंकर गोपा। कौन से? इसका गठन किया गया शिव शंकर गोपा। शिव शंकर गोपा। और दूसरे कौन से? आपके मीठालाल व्यास के नेतृत्व। मीठालाल व्यास जी के नेतृत्व में। ओके। और ये हो गया अपना कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। ओके। अब लास्ट में आ जाओगे साहब आपके कौन सा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। लास्ट वाला आपके कौन सा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी विशेष बातें कौन सी है? तो विशेष बातों में सबसे विशेष बात है कि इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है अमृतलाल पायक। कौन है? अमृतलाल पायक। ये विशेष बात हो गई। अब बात करें कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1929। ऐसे में बोल के आपको कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण जो बता देता हूँ। ओके, जो आपके बेहद काम में आते रहेंगे। देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1929। अगली देश हितैषणी सभा, और इसकी स्थापना की गई 2 जुलाई 1877। देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877। और इसके संस्थापक आपके कौन से? महाराणा सज्जन सिंह। अगली विशेष बात करें यहाँ से अपन, तो विशेष बात है अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। और अगली विशेष बात आती है चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंसी। इसकी स्थापना 1921 में। और अगली आपकी लास्ट वाली कौन सी? परोपकारिणी सभा 1883 अजमेर के अंदर। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार करके अपने जो प्रजामंडल टॉपिक था उसको कंप्लीटली अपने पूरा कर लिया है। बाकी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम कोई सा भी हो आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।